मित्रों, आज मैं आपको माइन अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाकर आपको आईसीआई माइन को सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इसमें थोड़ा सा लोडिंग लगी साइट और इस प्रकार की साइट आएगी। यहाँ आपको माइन के ऊपर अप्लाई नो पर क्लिक करना है और अप्लाई नो पर क्लिक करोगे तो यह आपकी आईसीआई की वेबसाइट थोड़ी सी लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने में ज़्यादा समय भी लग सकता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और आपको धैर्य बनाए के रखना है। धीरे धीरे वेबसाइट आगे खुलती रहेगी और इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ आपको सबसे ऊपर मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद में अपना ईमेल आईडी लिखनी है और इसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी को लिख देना है तथा आप इसको जांच भी लेना है कि मैंने सही लिखा या गलत। और ईमेल आईडी लिखने के बाद में आपको थोड़ा ऊपर स्किप करना है और अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। पैन नंबर में आपको अंग्रेजी के 4 शब्द यानी कि ABCD हो तो ABCD, इसके बाद में 1 2 3 4 माना कि 1 2 3 4 और ये लिखने के बाद में लास्ट E या B कुछ भी हो वो लिख देना है। और आपको ये टोटल लिखने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने में ज़्यादा समय भी लग सकता है, आपको धैर्य बना के रखना है और इस प्रकार का पेज आगे बढ़ता जाएगा और एक OTP आएगा। इस OTP को यहाँ फिल कर देना है। आपको OTP ईमेल पर भी आएगा और मोबाइल नंबर दोनों पर भी आएगा, सेम OTP आएगा। आप कहीं से भी देख के यहाँ पर आप OTP लिख सकते हो। OTP लिखने के बाद में पेज थोड़ा रीलोड होगा और पेज लोड होने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने नया पेज ओपन हो गया है। इस पेज में आपसे अपने आधार नंबर पूछेगा, आपको यहाँ आधार नंबर फिल कर देना है और आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने OTP आएगा, इसको फिल कर देना है। यहाँ पर OTP फिल करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ आपको सिंगल मैरिड तो मैरिड पर क्लिक करना है मैरिटल स्टेटस में, और ऑक्यूपेशन में आपको प्रोफेशनल सैलरी कुछ भी कर सकते हो और आपको इसके बाद में लेयर कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस इनकम में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फंड फ्रॉम फैमिली आप कर सकते हो और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और आपकी क्या इनकम मंथली, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना और पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा कि आपको नॉमिनी बनाना है या नहीं। आपको बनाना है तो यस आई विल लाइक नॉमिनी, यस पर क्लिक करना है और नहीं बनाना तो उस पर नीचे वाले पर क्लिक कर सकते थे। मैं नॉमिनी बनाऊंगा, यहाँ मैं नॉमिनी की डिटेल्स को फिल करूँगा और यहाँ नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ मैं नॉमिनी का नाम लिखूँगा। नॉमिनी का नाम लिखने के बाद में मैं उससे क्या संबंध है उसको सेलेक्ट करूँगा और नॉमिनी की जन्म दिनांक DO भी लिखूँगा और DO को लिखने के बाद में मैं सिंपल सा स्टेप लास्ट स्टेप पर मदर्स नेम पर क्लिक करूँगा तथा मदर्स नेम लिखूँगा
मदर्स नेम लिखने के बाद में मैं सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं धीरे धीरे मेरी डिटेल्स को फिल कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे अपनी डिटेल्स को फिल करना है तथा पूरी डिटेल्स को देख लेना है। इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप यदि एक बार पूरी डिटेल्स फिल नहीं कर पाएंगे या आप इस पेज से बाहर निकल जाओगे तो आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। डिटेल्स को फिल करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। आगे यहाँ आपको एड्रेस का पेज है। यहाँ आपको सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखा रहेगा और यहाँ पर को अपने एड्रेस को फिल कर देना है। और यहाँ आप जब अपना एड्रेस फिल कर दोगे उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एड्रेस में यहाँ डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ पैलेस उसी स्थान को लिखना है जो आपको याद रहे। यहाँ लास्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका डेट ऑफ पैलेस कौन सा है। यहाँ मैं डेट ऑफ पैलेस लिख रहा हूँ या डेट ऑफ सिटी। यह आपको लास्ट में एजेंट द्वारा वीडियो केवाईसी के समय पूछा जाएगा कि आपका डेट ऑफ पैलेस क्या है। मैं यहाँ बाड़मेर लिख रहा हूँ और यही मेरे से पूछा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल डिटेल्स जो पहले फिल की गई थी वो यहाँ पर आ गई है। और मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके प्रोसीड कर देता हूँ। और प्रोसीड करने के बाद में मेरे सामने OTP आएगा, उसको मैं फिल करूँगा। यहाँ पर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा जो आपने शुरुआत में डाला था। और OTP लिखने के बाद में आपको प्रोसीड करोगे तो आपके सामने वीडियो केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप धैर्य बनाए रखें तथा पेज को रीलोड में होने में ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ एजेंट से केवाईसी के वक्त करीबन 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। एजेंट कभी कभी जुड़ नहीं पाता, इसी कारण 15 मिनट भी लग सकते हैं। आपको इस पेज पर रहना है। यहाँ आपके सामने प्रोसीड आएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और इसके साथ बाद में आपको इस प्रकार का पेज आएगा। ये पेज एजेंट को सर्च करेगा। आपको इस पेज पर बनाए रखना है। इस पेज पर आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स भी बताएंगे जाएंगे। ये पेज आपको जैसे 28 सेकंड 20 सेकंड इस प्रकार हर बार ये 28 सेकंड से 0 सेकंड हो जाता है। और इस प्रकार आपसे एक एजेंट जुड़ जाएगा। जैसे एजेंट जुड़ चुका है समीक्षा सिंधे, इस प्रकार से आपको भी दिखाई देगा कि आपके सामने आपसे कौन एजेंट जुड़ा है। आपको यहाँ पर अपनी वॉल्यूम को ज़्यादा कर देना है मोबाइल की। और इसके बाद में आपके अकाउंट नंबर आपके सामने दिखाई देंगे, जैसे दिखाई दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर क्लिक हियर डू इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपसे एजेंट जुड़ जाएगा। शुरुआत में आपको एजेंट कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसमें वो आपसे कहेगा कि आपको आपके पास में बैठा कोई भी ये जानकारी नहीं देगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपके नियरेस्ट बैठा कोई नहीं देगा। आपको कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकते हो। और शुरुआत में आपसे कुछ सवाल करेंगे एजेंट। ये एजेंट आपको आपका
रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने अभी डाला था वो पूछेगा, और एजेंट आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा और कुछ ज़रूरी सवाल पूछेगा आधार के रिलेटेड। बाद में एजेंट आपको आपकी लोकेशन के बारे में कहेगा। आपको यहाँ पर जैसे हरे कलर का ऊपर लोकेशन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, और इसके बाद में आगे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपकी लोकेशन आपके एजेंट के पास शेयर हो जाएगी। और एजेंट आपसे ये सवाल करेगा कि आपकी लोकेशन और आपके जो आधार में लोकेशन वो मैच नहीं हो रही, इसकी क्या समस्या है। आपको कहना है कि आधार में लोकेशन और जो अब मैंने लोकेशन आपके साथ शेयर की है, ये लोकेशन इसके पास की ही लोकेशन है, ये मेरे घर के पास की लोकेशन है, ऐसे आपको बता देना है। यदि ऐसे नहीं बताओगे तो आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा, आपको इस प्रकार बता देना है। और एजेंट आगे और कुछ आपसे सवाल पूछेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी आपसे किए जाएंगे एजेंट द्वारा। और इसके बाद में एजेंट आपको ये कहेगा कि आपका डेट ऑफ पैलेस क्या है, जो आपने पहले डाला था। मैंने बताया था कि ये आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, और आपको वो एजेंट के साथ शेयर कर देना है। और एजेंट आपको और कुछ सवाल भी पूछेगा, और इसके बाद में एजेंट आपको कहेगा कि आपको अपना पैन कार्ड दिखाओ। आपको सिंपल सा बैक कैमरा ओपन करने के लिए आपको ऊपर जो दिखा गया उस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको बैक ओपन हो जाएगा। और इसके बाद में आपको एजेंट पैन कार्ड की पिक लेने के बाद में आपको एक सिग्नेचर करवाएगा, उसको भी वो एजेंट अपने पास सेव कर लेगा। और ये सब होने के बाद में एजेंट आपको अपना कैमरा वापस ओपन करवा देगा, और आपको एजेंट कह देगा कि आपकी केवाईसी पूरी हो गई है। और केवाईसी पूरी होने के बाद में आपको अकाउंट नंबर वापस दिखाई देंगे, और इस प्रकार आपको सक्सेस दिखाई देगा।